अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चंस एंड सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 4 से। कुछ हमारे पास सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस थे जो कि आपकी बुक में गिवन है, इनके आंसर्स हैं। ये आपको नेम दिया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर्स आपने बनाने हैं। तो आप ये देखें किस तरह बनाए हैं। इनका मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी, आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, आंसर गिवन है, आपने क्या करना है इसको खुद समझना है, ठीक है, और प्रैक्टिस खुद करनी है। और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर जो दिए हुए थे। तो यहाँ पर नियोपेंटाइल अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास है 2,2,2 डायमेथाइल, इसका ये मैंने आपको दे दिया है। और इसके बाद इथाइल टर्ट है। ओके, तो अब आपको मैं एक यहाँ पर हिंट दे दूँ कि जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे होंगे आप कार्बन्स देखेंगे कि कितने हैं। अब आपको पता है कि 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं या प्रोप कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो आप पहले कार्बन बना लेंगे, देन उसके बाद ब्रांच अटैच करेंगे और इस तरह करके आप इसकी नेमिंग करेंगे। ये एक और सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है आपके पास। ये देखिए ब्रैकेट्स डली हुई हैं, यानी कि ये ब्रांच लगी हुई है। जहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 3, 2 आ जाए, इसका मतलब ये 2 बार या 3 बार हैं, ठीक है। जैसे ये 3 बार हैं, ठीक है। तो इसको आपने अरेंज करना है फर्स्टली, देन उसके बाद इनकी नेमिंग करनी है। ओपन स्ट्रक्चर करेंगे, देन उसके बाद नेमिंग करेंगे। तो ये हैं स्ट्रक्चर्स, हमने इनको ओपन करना है, देन इनकी नेमिंग करनी है। चैप्टर के लास्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें नेमिंग करनी है, आयोपिक नेमिंग करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, कुछ कंबाइन करके दिए हैं, उनको आप पहले ओपन कर लेंगे, देन उसकी नेमिंग करेंगे, आयोपिक सिस्टम के अंदर नेमिंग करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर है आपके पास, इसमें भी आप स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। ये ब्रांच, इसका मतलब होता है कि CH के साथ ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। देन इसकी ब्रांच की पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस तरह करके आप इनकी, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसको आपने खुद करना है। आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ लेकिन आपको इसको समझना खुद है। इसी तरह करके आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह भी आते हैं और इस तरह से भी कुछ आपके पास गिवन है। आप स्ट्रक्चर को पहले ओपन करेंगे, देन आप उसकी नेमिंग करेंगे। हमारे पास कुछ सवाल, बास में आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उनकी नेमिंग करनी है आपने। बास में आपको नेम दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये है, ये जो जे वाला है ये आप खुद करेंगे। ये बेंजीन की रिंग बनी हुई है, इतना मैं आपको बता दूं, बाकी आप इसको खुद देखें। देन उसके बाद सेकंड सवाल में अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर आपको बाज़ दफ़ा दिया होता है, बाज़ दफ़ा नेम। तो यहाँ पर आपको नेम दिया हुआ है, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस तरह करके ये इसके स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये वो नेम है जो हम बेंजीन की जब रिंग बना रहे होते हैं तो इनके एक स्पेसिफिक नाम दिए होते हैं, तो वो ये हैं। ये भी इस तरह से आपको आ जाते हैं। तो ये आप देखिए आपके पास डिफरेंट आपके पास नेमिंग दी हुई है, इनके आपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये आपने खुद देखना है, अमाइड से, एसाइल से, फिनॉल से, अल्डिहाइड से, ये हर जगह से आपको मिलाकर आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। इसको आपने खुद करना है, इनके सारे नेम्स को अच्छे से याद करना है। अब चैप्टर नंबर 4 के हमारे पास कुछ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए और इसको आप कर लीजिएगा। ये टोटल हमारे पास 10 है जिनके आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ। इसी के साथ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये पीछे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। और ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चंस, ये मैंने आपको करवा दिए हैं। और ये हमारे पास इसका सेकंड सवाल था, ये भी हमने कर लिया है। इसमें से जे मैंने नहीं करवाया था, जे वाला आप खुद करेंगे। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पर 1, 2, 3 पोजीशन डिफाइन की हुई है ऑल की। ऑल हम किसको कहते हैं ये आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद ट्राई है, तो मतलब 3 जगह पर लगा हुआ है, तो बेसिकली एक ही ऑल ग्रुप लगा हुआ है, एक ही जैसा, इसलिए ट्राई का इस्तेमाल किया जा रहा है। देन उसके बाद बेंजीन रिंग है, मीन्स आपको बेंजीन की रिंग बनानी है। 1, 2, 3 पर ऑल को आपने ऐड करना है। अब ये OL किसके लिए यूज़ होता है, यही आपका होमवर्क है। और बेंजीन की रिंग वगैरह मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।